क्या है कि अब वो हिजबुल्लाह का खात्मा करके ही दम लेगा। इजरायली सेना ने इसके लिए ऑपरेशन बेरूत को लॉन्च कर दिया है। लेबनान के दक्षिणी इलाके में एक के बाद एक हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह होते जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के इन हमलों के बाद बेरूत मिडिल ईस्ट में जंग के नए फेज का ट्रिगर पॉइंट बन गया है। इजराइल का बेरूत पर अटैक। दबा दिया ईरान का कमजोर नब्ज। जहां हुई थी नसरल्लाह की मौत, ठीक वहीं हिजबुल्लाह जमींदोज। इजराइल ने न तो अमेरिका की सलाह मानी और न ही ईरान की धमकियों को कुछ तवज्जो दिया। इजराइल ने वो किया जो मिडिल ईस्ट को एक बार फिर जंगी आग में फूंक सकता है। इजराइल ने बेरूत में बेहद खुफिया हमले को बहुत ही घातक तरीके से अंजाम दिया है। बेरूत के इस घने रिहायशी इलाके में आग और काले धुएं का उठता गुबार इजराइल के विनाशकारी मिजाज का सबूत है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के खिलाफ इस साल की इस जंग के दौरान इजराइल के आईडीएफ ने राजधानी बेरूत पर सबसे भीषण बमबारी की है। बमों से लैस इजरायली फाइटर जेट दहाड़ते हुए लेबनानी सीमा में घुसे और बेरूत पर ताबड़तोड़ बर्बादी की बौछार कर दी। इजरायल ने रविवार को बेरूत में एक साथ कई एरियल अटैक किए। इजरायली सेना आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने बेरूत के ठीक दक्षिण में स्थित दाहिए के अंदर हिजबुल्लाह के गढ़ में मौजूद मुख्यालय को टारगेट किया है। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में कई इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही थीं। आईडीएफ ने हमले के बाद अटैक से जुड़ा एक वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में एक बिल्डिंग को पूरी तरह नेस्तनाबूद होते दिखाया गया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के आतंकी साजिशों के खिलाफ ये हमले किए गए हैं।
आईडीएफ ने कहा है कि लेबनानी सीमा के पास इजरायली नागरिकों पर हिजबुल्लाह की गोलीबारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक के दौरान खुलकर ऐलान किया कि इजरायली सेना सभी मोर्चे पर आतंकियों के खिलाफ जंग लड़ रही है। इजरायल ने कह रखा है कि अगर उसकी उत्तरी सीमा यानी लेबनान के दक्षिणी हिस्से से जुड़े बॉर्डर पर शांति नहीं होगी तो बेरूत भी चैन के साथ जी नहीं सकता। इसीलिए इजरायल अक्सर लेबनानी राजधानी को निशाना बनाता है। इजरायल ने बेरूत के दाहिए पर क्यों किया हमला? क्या कहता है इजरायल का दाहिए डॉक्ट्रिन? दाहिए बेरूत का दक्षिणी उपनगर है जहां हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहां हिजबुल्लाह की ताकतवर मौजूदगी है। दाहिए को हिजबुल्लाह का राजनीतिक, सामाजिक और मिलिट्री नेटवर्क का सेंटर माना जाता है। दो साल पहले इजरायल ने दाहिए के मर्ज इलाके में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के बंकर को निशाना बनाया था। उस हमले के बाद नसरल्लाह की मौत हो गई थी। इजरायल का दावा है कि दक्षिणी बेरूत के इस इलाके में हिजबुल्लाह के ही ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दाहिए में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हेडक्वार्टर्स हैं। हिजबुल्लाह के कई दूसरे कमांड सेंटर, उनके हेडक्वार्टर और ऑपरेशनल बेस भी यहाँ हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह का पॉलिटिकल और सोशल ऑफिस, स्कूल, क्लिनिक, वेलफेयर सिस्टम और मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर भी दाहिए में ही है। हिजबुल्लाह यहाँ स्टेट विद इन स्टेट यानी देश के अंदर एक और देश की तरह काम करता है। दाहिए में हिजबुल्लाह के हथियार स्टोरेज, अंडरग्राउंड सुविधाएँ और लड़ाकों की मौजूदगी है। ये इलाका मुख्य रूप से शिया बहुल है और इस पर हिजबुल्लाह का पूरा नियंत्रण माना जाता है। ईरान की IRGC की मदद से चलने वाली हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का भी ठिकाना दाहिए में है। रदवान फोर्स हिजबुल्लाह की एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसे IRGC ने इजरायल में घुसपैठ और हमले के लिए ट्रेन किया है। रदवान फोर्स के कमांडर्स की मीटिंग्स दाहिए में होती रहती है। यही वजह है कि इजरायल ने एक दाहिए डॉक्ट्रिन बना रखा है जिसके तहत हिजबुल्लाह के गढ़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने की प्लानिंग है। इजरायल की सेना के मुताबिक फ़िलहाल जारी सीज़ फायर के बाद हिजबुल्लाह के 1000 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सेना कह रही है कि लेबनान का 20% हिस्सा अब IDF के कब्जे में है। IDF खम ठोक कर कह रही है कि बेरूत से हिजबुल्लाह के आतंकी जान बचाने के लिए इलाके को छोड़कर भाग रहे हैं। बेरूत पर इजरायल के सबसे ताज़ा और विध्वंसक हमले ने मिडिल ईस्ट की इस जंग को 360 डिग्री पर मोड़ दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।